गुरु हुए हैं वक्री और अलग अलग राशियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। गुरु की वक्री चाल तुला राशि वालों को सुख देगी या दुख? नौकरी, पैसा और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा इनका फ्यूचर? साथ ही 122 दिनों तक इनको किन बातों का खास ख्याल रखने की और घर बैठे कौन से उपाय करने की जरूरत है, आइए जानते हैं। यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यामि करिष्याम अरिसंचयम्। जगज्जननी जगदम्बा भगवती दुर्गा कहती हैं, यदा यदा बाधा, जब जब इस सृष्टि के ऊपर किसी प्रकार की बाधा, महामारी या किसी राक्षसी शक्ति का प्रकोप बढ़ता है, तदा तदा अवतीर्यामि, उस समय मैं प्रकट होती हूँ। इसलिए करिष्याम अरिसंचयम्, उस दानव और महामारी को नष्ट करने के लिए। देखिए, देवता भी अगर माता को नहीं पुकारे हैं तो माता नहीं आती है। अगर आप चौथे अध्याय को दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो इंद्रादि देवताओं ने भगवती की प्रार्थना की है, ओम शक्रादय सुरगणा निहतैतवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिवले च दिव्या तातुष्टुवः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोदगम चारुदेहा। इस तरह से जब उन्होंने प्रार्थना किया है तो माता ने प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया है और उन्हें अभय किया है और संहार किया है निशाचरों का। तुला राशि के जातकों के साथ ये बात क्यों जोड़ रहा हूं? इसलिए कि आपका स्वामी शुक्र है, आपके राशि का देवियों से भी संबंध है। इसलिए ये मकर राशि में जो बृहस्पति आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है और अच्छा फल नहीं देने वाला है, ये भी सुन लीजिए। तो इन 122 दिनों में आप शक्ति की आराधना दुगने वेग से करना शुरू करिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये निवारण मंत्र आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर स्फटिक की माला या रुद्राक्ष की माला पर या कमलगट्टे की माला पर इस मंत्र का 10 माला रोज आप जप करना शुरू कर देंगे तो सारी बुराइयां अच्छाई में बदल जाएंगी। इसी तरह से इस समय आपका आलस्य जो बढ़ रहा है वो भी मिटेगा। आपके कामों में जो देरी हो रही है वो भी दुर्गा जी की साधना से ठीक समय पर काम पूरे होंगे। सावधानी और धैर्य से काम करें। रिश्तों को इस समय बहुत प्यार से संभालने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। तो माँ जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा की उपासना के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी लगे हुए आलू का भी भोग लगा सकते हैं और उसे किसी गाय को खिला दीजिए। बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, इसका यथासंभव जप करें और हल्दी का तिलक उसके ऊपर 2 दाने साबुत चावल चिपकाएं। ये उपाय भी आप करके देखें। जय मां विंध्यवासिनी। गुरु ग्रह की बकरी चाल वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ले आएगा कैसा भूचाल, इस विषय पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों पर गुरु की वक्री चाल का क्या असर रहेगा, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, प्राची लखीमपुर खीरी से। बहुत स्वागत है आपका प्राची जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा जन्म 27 अक्टूबर 1995 को रात में 11:40 पे हुआ था जी बेटा। और समय स्थान लखीमपुर खीरी था। मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही हूँ और आगे किस फील्ड में जाना रहेगा, फिर बैंकिंग में सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, उसके लिए जानना था। अब जहां तक प्रश्न के आधार पे मैं देख पा रहा हूं प्राची, सरकारी नौकरी तो आपको मिलना ही चाहिए और बैंकिंग में ही मिलना चाहिए। अभी आप 25 साल की हो रही हैं, 26 साल के अंत और 27वें साल के शुरुआत तक आपको नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आजीविका भाव का स्वामी बुध है बेटा और अपने भाव से 12 में बैठा हुआ है। तुम्हें थोड़ी सी गणेश जी की पूजा शुरू करनी चाहिए अपने भाग्योदय के लिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का अगर सुबह नहा करके तुम 10 माला माने 1080 बार जप करना शुरू कर दो तो 125 दिन में ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होते हुए दिखाई देगी।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। गुरु की वक्री चाल वृश्चिक राशि वालों पर कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है? करियर और रिश्तों को लेकर कैसी रहेगी इनकी स्थिति? साथ ही गुरु की बुरी दृष्टि से बचने के लिए इन्हें घर बैठे कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताऊं कि बृहस्पति का वक्री होना आपके राशि से तृतीय भाव में मिला जुला फल देगा। मतलब किसी किसी को अच्छा फल देगा, किसी किसी को खराब फल देगा। 122 दिनों तक आपको कठोर वाणी, क्रोध और संवेदनहीनता से बचना होगा। ये संवेदनहीनता क्या है? दूसरों का दुख देखकर आपके मन में अगर दुख न हो तो यही है संवेदनहीनता। आप किसी की मदद करने लायक हैं और अवसर भी मिला है कि मदद करना चाहिए, उसके बाद भी आप निष्ठुर बने हुए हैं, यही है संवेदनहीनता। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और अपना कोई काम दूसरों के भरोसे पर मत छोड़िएगा, इससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ पर भी वक्री गुरु का नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा। अपने जीवन साथी के भावनाओं को समझें, वाद विवाद से बचें। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु को कपूर से आरती करनी चाहिए। गाय को उबले हुए आलू में हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए। आलू ठंडी हो जाए तब, गरम आलू नहीं। और गुरुवार को सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बृहस्पति की वक्री चाल का धनु राशि के जातकों पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैं बताऊंगा। तो बृहस्पति की वक्री चाल का धनु राशि के जातकों पर जो प्रभाव पड़ेगा वो शुभ होगा या अशुभ, ये जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विशाल मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी। हाँ बोलिए विशाल जी। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपकी कृपा से हम विंध्यवासिनी भी हो आए। हम लोग पंडित जी 3 भाई हैं। मेरा जन्म जबलपुर में हुआ है, सुबह 8:40 में, जबलपुर में। अरे कितने साल के हुए तो बताओगे? 6 मई 1982 मेरा जन्म हुआ है, गुरुवार को। ठीक है, क्या जानना चाहते हो? पंडित जी यानी कि अपने बारे में जानना चाहते हैं। हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की ना शादी हुई है, ना हम लोग तरक्की कर पा रहे हैं, ना कुछ हो पा रहा है। ये जानना चाहते हैं शादी और उज्जवल भविष्य होगा कि नहीं। आपका मतलब कि नाम जो है जी, वो मैं काम क्या करूं? मैं नौकरी में मेरा पहले जो मैं पूछ रहा हूँ बताइए, आपके पुकार का कोई और नाम है? जी, घर का वीरू है। अच्छा हाँ, यही तो पूछना चाहता था। तो ऐसा है वीरू जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपका लग्नेश शुक्र वक्री हुआ है। 10वें भाव का स्वामी अपने भाव से व्यय भाव में है। बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि आप तीनों भाइयों के अंदर महत्वाकांक्षा की कमी है, एम्बिशन नहीं है, दुनिया को पलट देना है, कुछ करके दिखाना है, ये बेचैनी आपके मन में नहीं है। आप भगवान के भरोसे, दैव के भरोसे, भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं। 37 और 38वें वर्ष की इस समय आपकी अवस्था चल रही है। और एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा वीरू कि देखो, तुम्हारे 7वें भाव का स्वामी मंगल है जो शुक्र से चतुर्थ दशम की स्थिति में है। जब तक आप लोगों की फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी तब तक शुभ कार्य घर में नहीं शुरू होंगे। और फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के लिए आप तीनों भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप तीनों भाई मिल करके नित्य सायंकाल एक सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी के चित्र के सामने करिए और घी का दिया जलाकर बतासे का भोग लगाकर, और वो प्रसाद आपस में बांटिए। जिस दिन ये पाठ आपका 108 पाठ होगा उसके बाद आप लोगों को कमाई का जरिया दिखाई देगा और आप लोगों के घर में शुभ कार्य भी होने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी देर में हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। गुरु का वक्री होना धनु राशि वालों के लिए कैसा है, जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, अंजलि फतेहपुर से। बहुत स्वागत है आपका अंजलि जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा।
पंडित जी, मैं अपनी बड़ी दीदी जिनका नाम पूजा है, डेट ऑफ बर्थ 15/3/93 और अपने छोटे भाई नागेंद्र 26/7/2000, उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और उनकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो अंजलि, पहले आपके बड़ी बहन के बारे में बताऊं कि इसके भाग्य का भाव का स्वामी शुक्र है, जो इस समय शनि से परस्पर पंचम नवम बना हुआ है। बड़ी बहन का भाग्य ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी किसी प्रकार का चमत्कार होने में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, 24 जनवरी 2021 तक का भी समय लग सकता है। हाँ, अपनी बहन से आप ये जरूर कहिए कि उसे नित्य दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत भी करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से उत्तम विवाह भी होगा और अच्छी नौकरी का भी योग बनेगा। नगेंद्र के बारे में जो तुमने पूछा है बेटा अंजलि, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि इंटेलिजेंट तो है, लेकिन पढ़ाई पर इसका कंसंट्रेशन बहुत नहीं था, जिसके कारण पढ़ने में ये मध्यम हो गया। अब आप इसको कहिए कि थोड़े दिनों तक अच्छी तैयारी करके और सरकारी नौकरी का चूंकि योग है, प्रयास करे तो सफलता मिल सकती है। और आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। गुरु की वक्री चाल धनु राशि वालों को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान? आने वाले 122 दिन इनके लिए कैसे बीतने वाले हैं? साथ ही गुरु की कृपा पाने के लिए इनको घर बैठे कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। धनु राशि के तो मालिक ही हैं बृहस्पति। बृहस्पति का मकर राशि में वक्री होना धनु राशि के जातकों के लिए मिला जुला असर देगा। 122 दिनों तक आपके सभी काम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो गोचर में ये प्रवेश कर रहे हैं वो आपकी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, और अपने राशि में चाहे वक्री हो चाहे मार्गी ग्रह हो, वो अच्छा ही फल देता है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिन कामों के लिए आप पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उनमें अब आपको सफलता मिल जाएगी। धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ मिलने में कुछ समय जरूर लगेगा, और जो व्यवसायी हैं उन्हें भी सफलता पाने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन कभी कभी थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। देखिए, आपको घर में दोपहर के समय मूली खाने की कुछ दिनों तक आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शनि और बृहस्पति की युति के लिए ये मूली बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगी। और घर में भी लोग खाएं मूली तो कोई बुराई नहीं। और भूखे दीनहीन लोगों को दही और चावल अगर आप खिलाएं और चने की दाल दान करें तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। बासी भोजन भूल करके भी आप न करें, ये आपके भाग्योदय के लिए परम आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक कॉलर हैं राजकुमार दिल्ली से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्ते राजकुमार जी। पंडित जी, मेरे दो सवाल हैं जी। एक मेरा अपने लिए है, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 30 जून 1971। जी जी मैं लॉकडाउन की वजह से एक तो अपने काम धंधे को लेकर थोड़ा परेशान हूँ जी। और दूसरा मेरी बेटी के लिए है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1998। जी। वो जेएनयू में पढ़ रही है, 3rd ईयर की छात्रा है अबकी, तो उसके सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो चलिए राजकुमार जी, पहले आपको बताता हूँ। आपके प्रश्न लग्न से जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। हाँ, अब 50 साल के आप होने जा रहे हैं, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं। राजकुमार जी, एक बात बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध अपने भाव से 12वें घर में है। आपको अगर चमत्कारिक कुछ अपने जीवन में प्राप्त करना है तो एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर आप अपने अंगूठे के बगल वाली उंगली में शुक्रवार को सुबह धारण करिए और नित्य दुर्गा सप्तशती में कवच का जो पाठ है उसका पाठ करिए और दुर्गा के 108 नामों का पाठ करिए। ये उपाय निश्चित रूप से आपको किसी मंजिल तक पहुंचाएंगे,
इसमें कोई शक नहीं है। बिटिया के लिए बेफिक्र रहिए, उसका बहुत अच्छा योग बना हुआ है और सरकारी नौकरी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ काम ये करे, आगे चल के पीएचडी करे, तो शायद इसके जीवन के लिए और इसके कुल खानदान के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी।